टैगोर की साहित्यिक विरासत। टैगोर एक महान कवि, एक नाटककार, महान कवि, एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानी लेखक, समालोचक और राष्ट्रीय लेखक थे। उनकी अपनी कविताओं के लिए उपनिषद, संस्कृत काव्य साहित्य तथा प्राचीन मध्यकालीन बंगाल साहित्य के वैष्णव गीतों से विशेष प्रेरणा मिली। उनकी कविता पर हिंदी के संत साहित्य तथा ग्रामीण बंगाल के गीतों के प्रभाव पड़े। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से भी भली भांति परिचित थे। अतः इन विविध प्रेरणाओं के कारण उनका साहित्य काफी समृद्ध बन गया। अपनी विविध रचनाओं में अपने युग की समस्त प्रवृत्तियों और शैलियों का समावेश किया। कवि रविंद्र की प्रमुख रचनाएं। रविंद्रनाथ ने अपने बाल्यकाल से ही बंगाली भाषा में कविताएं रचना आरंभ कर दिया था। आपने 8 वर्ष की आयु में साहित्य रचना में रहे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानियां, निबंध आदि सभी पर लेखनी चलाई। साहित्य के सभी अंगों पर आपकी बहुमुखी प्रतिभा की छाप पड़ी। रविंद्र की प्रारंभिक रचनाएं भानु सिंह उपन्यास, से भारती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। लगभग 17 वर्ष की आयु में आपने अनेक कविताएं लिख डाली थी। 17 वर्ष की आयु तक आपने अनेक कविताएं लिख डाली थी। प्रारंभिक रचनाओं में 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। मानसी उनमें प्रमुख है। चित्रा प्रेम का अभिषेक,
उर्वशी, स्वर्ग की विदाई, जीवन देता, कणिका, गीतिमाला, आदि उत्तम काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित हुई। गीतांजलि के बाद भोलेनाथ, महुआ, आरोग्य आदि अनेक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए। रविंद्र का काव्य साहित्य विशाल है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति त्रिवेणी का अनुपम संगम हुआ है। पद की तरह गद्य रचना भी रविंद्र ने बाल्यकाल से आरंभ कर दी थी। उन्होंने अनेक नाटक, धार्मिक जीवन, राष्ट्रीय समस्याओं तथा मानव जीवन के अनेक पक्षों पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनके नाटकों में चंडालिका, चित्रांगदा, विसर्जन, डाकघर, राजा और रानी, कर्ण कुंती,
प्रमुख है। चंडालिका, संगदा, विसर्जन, डाक राजा और रानी ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। रविंद्र के डाकघर राजा तथा रक्त को कस्बों नामक नाटक विशेष प्रसिद्ध है। चित्रा नामक नाटक में नारी जीवन की समस्याओं का सुंदर विश्लेषण किया गया है। मानव जीवन पर ऋतुओं के प्रभाव तथा प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत उन्होंने फागुनो आदि नाटक भी लिखे। रविंद्रनाथ ने अनेक उपन्यास भी लिखे। उनके प्रारंभिक उपन्यास ऐतिहासिक थे, किंतु बाद में अधिकांश उपन्यास सामाजिक समस्याओं में से लिखे गए। उन्होंने अपने उपन्यासों में अधिकांश पात्र बंगाल के मध्यम वर्गीय समाज से चुने। उनके उपन्यासों में बहु ठकुरनी का रानी का हार, चार अध्याय। आम की किरकिरी। नौका डूबी, गोरा, आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं को महत्व दिया गया है। उनका सबसे विख्यात उपन्यास गोरा है, जिसकी गणना न केवल बंगाली साहित्य में बल्कि समस्त भारतीय साहित्य में श्रेष्ठतम रचनाओं में की जाती है। रविंद्र ने अपने उपन्यास में सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं का तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को उपन्यासों में स्थान दिया है। उनके उपन्यासों में चरित्र चित्रण और समाज रचना उच्च कोटि की है। बंगाल में छोटी कहानियों की धारा के प्रथम प्रवर्तक रविंद्रनाथ थे। उनकी प्रारंभिक कहानियां हितवादी पत्रिका में प्रकाशित होती थी। फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। रविंद्र ने अपने कहानियों में भारतीय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। काबुलीवाला, नामक कहानी इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त रविंद्र ने अनेक निबंध, आत्मजीवनी